Good morning, everyone, and welcome to today's session. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्विचिंग। तो स्विचिंग हमारे सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम लोग अभी तक फंडामेंटल्स पढ़ लिए, हम राउटिंग पढ़ लिए और हम लोग पढ़ लिए सर्विसेज। टीएफटीपी का प्रैक्टिकल बाकी है, which is fine. I know it's pending. So ठीक है, टीएफटीपी का प्रैक्टिकल करते हैं, राउटर का आईओएस अपग्रेड कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो वी आर चेंजिंग द टॉपिक, द रिमेनिंग टॉपिक, राउटर आईओएस अपग्रेड। लेट्स डू दैट फर्स्ट। मेरे नेटवर्क में कोई भी डिवाइस है, चाहे वो राउटर्स हैं, चाहे वो स्विचेस हैं, इनका समय समय पर आईओएस अपग्रेड करते रहना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जैसे आपके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स आते हैं, वैसे ही राउटर के आईओएस के भी अपडेट्स आते हैं। और ये अपडेट्स का मतलब हो सकता है कि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन चल रहा है, उसी सीक्वेंस में, उसी सीरीज में एक नया वर्जन आ जाता है। जैसे अभी चल रहा है 12.2 और 12.3 आ गया, तो हम लोग इस पे अपग्रेड कर सकते हैं। अगर कोई नया ट्रेन आ गया, अभी ट्रेन इसको बोलते हैं 12 को ट्रेन, ट्रेन यानी मेजर वर्जन, तो ट्रेन ही चेंज होगी। 15.1 वर्जन आ गया, 15.1 वर्जन मतलब ट्रेन चेंज, यानी ये एक बड़ा मूव है। पहले तो हमारे ही, अब भाई वही है, विंडोज 10 का अपडेट आया हुआ है, तो आप विंडोज 10 का अपडेट डाल दिए और अपडेट डाल दिए, तो विंडोज 10 के वर्जन आते रहेंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, दिखाता रहेगा विंडोज 10 डॉट समथिंग समथिंग। लेकिन अभी आया विंडोज 11, तो यानी कि ये बड़ा चेंज है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपडेट नहीं करना, मॉडिफाई करना है आपको, है ना, इंस्टॉल करना, माइग्रेट करना है, वॉट एवर यू कैन कॉल, है ना। तो दिस इज अ बिग चेंज, दिस इज अ स्मॉल चेंज। दोनों ही केसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन जो है वो बदल जाएगा। सो राउटर्स के या स्विचेस के एक ही बात है, आईओएस अपग्रेड कैसे किए जाते हैं। ये जो राउटर्स है और ये जो स्विचेस है, इन सभी के हो सकता है सेम मॉडल हो, अलग अलग मॉडल हो। हमारे नेटवर्क में हम लोग एक सर्वर बना के रखते हैं, टीएफटीपी सर्वर। ये सर्वर टीएफटीपी भी हो सकता है, ये सर्वर एफटीपी भी हो सकता है, ये सर्वर एससीपी भी हो सकता है, ये सर्वर सिक्योर एफटीपी भी हो सकता है। ये कोई सा भी सर्वर हो सकता है इनमें से। हम इस्तेमाल करेंगे टीएफटीपी अभी। ओके, सो टीएफटीपी, ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो एफटीपी और टीएफटीपी में क्या डिफरेंस है? एफटीपी सिक्योर है, टीएफटीपी सिक्योर नहीं है। एफटीपी में पोर्ट नंबर, टीसीपी पोर्ट नंबर 20 और 21 का इस्तेमाल किया जाता है। टीएफटीपी में यूडीपी पोर्ट 69 का इस्तेमाल होता है। एफटीपी थोड़ा हैवी है।
TFTP लाइट है, FTP स्लो है, TFTP फास्ट है ना। इधर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, TFTP में नो ऑथेंटिकेशन, इसमें ऑथेंटिकेशन है, वगैरह वगैरह। बस यही मोटे मोटे यही अंतर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे नेटवर्क में एक FTP या TFTP सर्वर बना के रखते हैं, और इस सर्वर के ऊपर सारी इमेजेस होती हैं, iOS इमेजेस, iOS इमेज फाइल्स। ये जो iOS इमेज फाइल है ना, यही वो iOS सॉफ्टवेयर वर्जन है जो हमें राउटर या स्विच पे अपग्रेड करना है ना, डालना है। तो एक सेकेंड ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला तो एक TFTP सर्वर बनाना पड़ेगा, और दूसरा उसके अंदर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स जो भी हम लोग अपग्रेड करना चाहते हैं उसको डाल, मतलब उनको डाउनलोड करके इसमें रखें, इसकी रिपोजिटरी में रखें, है ना। तो ये दो काम करने पड़ेंगे। लिख लेना ये दो काम आप लोग। क्या क्या? TFTP सर्वर बनाना, और TFTP सर्वर क्रिएट करो, iOS इमेज डाउनलोड करो, और मेक श्योर TFTP server is reachable from the device that you want to upgrade. जो अपग्रेड करना है ना डिवाइस भाई, उससे पिंग तो होना चाहिए, रीचेबिलिटी तो होनी चाहिए TFTP सर्वर की। अगर रीचेबिलिटी नहीं है तो प्रॉब्लम है ना। तो ये तीन काम होने चाहिए। पैकेट ट्रेसर पे जाता हूं मैं, और अब इस चीज का लैब कर लेते हैं। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क नहीं बनाएंगे, नेटवर्क सिंपल रखेंगे। चाहे मैं 2 राउटर रखूं, चाहे 10 राउटर रखूं, अब आपको ये तो समझ में ही आता है कि राउटिंग होती कैसे है। तो हम लोग सिंपल 2 राउटर लेते हैं, है ना। इनके नीचे 2 स्विचेस रखते हैं, उनके नीचे 2 PC, तो बहुत है। एक इसके नीचे, एक इसके नीचे। और TFTP सर्वर बनाना है तो किसे बना दें, ये रहा, इसे बना देते हैं TFTP सर्वर। ये जयपुर लोकेशन और दुबई लोकेशन, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए iOS अपग्रेड यहीं से होगा, ठीक है ना, इसी TFTP सर्वर से। अब इनकी कनेक्टिविटी कर देते हैं। उप्स, ओके, कनेक्टेड। अब इनको IP देंगे। IP क्या ही देंगे, इधर 10 नेटवर्क, इधर 20, इधर 30। ठीक है, सीधे सीधे 3 नेटवर्क ले लो। ये 10 नेटवर्क, /24, 10.100,
and this is 30 गेटवे और फिर ये सर्वर को क्या आईपी देंगे भाई? सर्वर को भी 30.1.1.30 दे दो और 30.1.1.100। ओके, राउटर्स को आईपी दे देते हैं। दिस इज राउटर 1। एक सेकेंड ना। ओके, जयपुर। इसको दो इंटरफेस हैं, गिग 0x0, ये 100 नेटवर्क 10 नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो इसको 10 नेटवर्क का आईपी दे दो। और गिगबिट 0x1 20 से कनेक्टेड है, तो इसको 20 का आईपी दे दो। और फिर इस पे राउटर EIGRP फटाफट चला देते हैं। नो ऑटो समरी, दो नेटवर्क एडवर्टाइज होंगे इस पे, 10.1.1.0 और 20.1.1.0। चलो, जयपुर राउटर डन। अब आते हैं इस राउटर पे। दुबई राउटर इनेबल होस्ट नेम बाय 0x0, इस पे आईपी लगेगा 20.2, गिग 0x1 30.100। EIGRP नो ऑटो समरी, नेटवर्क 20 एंड देखो नेबर भी बन गया नेटवर्क 30। चलो बहुत बढ़िया। ये पीसी से दूसरा पीसी और TFTP सर्वर तक का रास्ता चेक कर लो एक बारी। कमांड प्रॉम्प्ट पिंग 30.30, डायरेक्ट TFTP सर्वर को ही पिंग कर डाला। ओके, इट्स वर्किंग। तो पीसी से तो चेक कर लिया, राउटर से भी ऑब्वियसली पिंग हो ही जाएगा, पीसी से हो गया तो डन। राउटर से TFTP सर्वर पिंग हो रहा है नाउ। कौन सा iOS का वर्जन चल रहा है अभी इस राउटर पे? शो वर्जन कमांड चलाई, यहाँ आप देखोगे वर्जन क्या है, 15.14M4। हार्डवेयर कौन सा है? सिस्को 2911K9। ये देख रहे हो पिड, व्हाट इज पिड? प्रोडक्ट आईडी। आप आप जब सिस्को से ये सामान खरीदेंगे तो आप एक पिड आपको बतानी पड़ती है, उस पिड से ही पहचाना जाता है कि एक्चुअल में कौन सा राउटर। भाई 2911 ये मॉडल है, 2900 सीरीज के तो और भी कई मॉडल आते हैं, है ना? तो ये पिड बताना आवश्यक है। पिड जब तक नहीं बताएंगे तब तक एग्जैक्ट मॉडल कौन सा है उसका आइडिया नहीं लगता।
ये डिवाइस का सीरियल नंबर। सीरियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डिवाइस में कोई दिक्कत है तो सिस्को उसको हार्डवेयर में अगर कोई दिक्कत है तो रिप्लेस करता है डायरेक्ट। या फिर सिस्को के इंजीनियर्स अगर कोई भी आपके सिस्को के प्रोडक्ट में फीचर काम नहीं कर रहा, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करते हो, सिस्को के टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर टेक में केस रेज करते हो। तो सिस्को टेक 24/7 अराउंड द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब काम करता है। कभी भी आपके कोई इशू आए तो आप सिस्को के वेबसाइट पे जाके टैग केस वहां ओपन कर सकते हो। टैग केस आपका किसी ना किसी इंजीनियर को असाइन होगा, और वो इंजीनियर जब आपसे बात करेगा तो वो पहले ही आपको सबसे पहले क्या कहेगा, डिवाइस का सीरियल नंबर बताओ। इससे दो चीजें चेक करता हूँ। एक तो क्या डिवाइस वारंटी में है, और दूसरा क्या कॉन्ट्रैक्ट में है। वारंटी और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, वारंटी में तो नहीं है जी। अच्छा, तो क्या इसके लिए एएमसी ले रखी है क्या? तो इसको ये भी तो कहेगा ना, देखेगा कि क्या इसके लिए एएमसी ले रखी है सिस्को ने, जो इसका जिम्मेदारी लेगा। एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे हमारे घर के आरओ जो हैं वो हम लोग खरीद के लाते हैं, तो शुरू में तो 1 साल की वारंटी कंपनी देती है। फिर कहती है जी वारंटी खत्म हो गई, इस वारंटी को आगे बढ़वा लो, है ना, एक्स्ट्रा पैसा पे करके। तो वैसे ही एक्स्ट्रा क्या पता वारंटी में नहीं है तो बढ़ा रखी हो, या कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सीरियल नंबर यहाँ पर दिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे इस सिस्टम में फ्लैश मेमोरी के अंदर होता है आईओएस वर्जन। फ्लैश मेमोरी, तो शो फ्लैश। जब ये आप कमांड चलाओगे तो आपको दिखाई देगा कि देखो फ्लैश मेमोरी में ये वाली जो फाइल है, ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है। यही है 1514M4। और ये फाइल जो है ना भाई, ये फाइल आपके एक, तो ये फाइल आपके फ्लैश में होनी चाहिए, नहीं है तो प्रॉब्लम है ना। और ये फाइल कितना जगह ले रही है, ये फाइल का साइज है लगभग लगभग कितना, कितना है। अब इस सवाल का जवाब मैं पूछूंगा। आ, अभिजीत, व्हाट इज द फाइल साइज? ये क्या है लेंथ? एक कमांड है जिसका आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर का मतलब क्या है? हाउ मच इज द टोटल साइज और लेंथ ऑफ दिस फाइल? अभिजीत, आवाज आ रही है? एग्जैक्टली इन बाइट्स, है ना, ये नीचे दिख रहा है ना, बाइट्स बाइट्स। वैसा भी बाइट्स में है। बाइट्स में तो कितना हुआ, इतना किलोबाइट, इतना मेगाबाइट। 33.59 MB की फाइल है, 33.5 MB। सो 33.5 MB। टोटल साइज कितना है भाई मेरी फ्लैश का? ये है जी टोटल। तो ये कितना है बाइट से, ये गया किलोबाइट, ये गया मेगाबाइट। तो 255 MB की फ्लैश है, जिसमें से लगभग लगभग 33.8 MB इस्तेमाल हो गई है। अभी भी 221 MB अवेलेबल है।
तो भाई जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में डालने जा रहा हूँ इस राउटर के फ्लैश में, तो सबसे पहले चेक तो कर लूँ फ्लैश में साइज है भी कि नहीं, फ्लैश में जगह उपलब्ध है कि नहीं, ये जांचना बहुत आवश्यक है। अगर जगह नहीं है तो फिर आपको पता है ना कि नई जो फाइल है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो इसमें नहीं आ पाएगी, है ना। तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको उस सिचुएशन में जब आपके फ्लैश मेमोरी में पुरानी फाइल है और नई फाइल डालने के लिए जगह ही नहीं है, तो पुरानी वाली फाइल को डिलीट मार दो और नई वाली फाइल को यहाँ कॉपी करवा दो फ्लैश में। पुरानी फाइल को डिलीट मार दो, नई को कॉपी करवा दो। अरे ऐसे कैसे कर देंगे, पुराना हटा ही दिया तो फिर तो ये राउटर चलना ही बंद हो जाएगा, फिर कॉपी कैसे मारेंगे नया वाला। बोला राउटर चलना बंद नहीं होगा, राउटर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक रीस्टार्ट नहीं करोगे ना। भाई मैंने ये फाइल उड़ा दी इसकी फ्लैश से, फ्लैश से फाइल उड़ा दी, कोई और फाइल डाली क्या, नहीं डाली। अब अगर गलती से ये राउटर रीलोड हो गया तो इसके पास अगली बार बूट होने के टाइम पे लोड कराने के लिए इमेज ही नहीं है। इस बार तो ये लोड करवा चुका ना ऑलरेडी। जब भी राउटर बूट होता है, मैंने बताया था, जब भी राउटर या स्विच बूट होता है वो अपनी इमेज को डीकम्प्रेस करता है और फ्लैश से डीकम्प्रेस करके किधर रैम में डाल देता है। तो वो डीकम्प्रेस हो चुकी, रैम में डल चुकी, इसलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। ये फाइल उड़ा भी दोगे ना फ्लैश वाली, तो भी ये रैम के अंदर लोड हो चुका है, चलता रहेगा तब तक जब तक कि आप इसको रीस्टार्ट नहीं करते। राइट। तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन है कि ये वाली फाइल को फ्लैश से डिलीट कर देते हैं जगह बनाने के लिए, और डिलीट कर देंगे जगह बन जाएगी तो फिर पुरानी जो नई वाली फाइल है आईओएस की वो फिर फ्लैश में कॉपी कर देंगे, है ना। तो स्टेप नंबर 1, अब स्टेप्स को डॉक्यूमेंट कीजिए। सबसे पहला तो डाउनलोड iOS image from Cisco port software download portal। ये पोर्टल कहाँ है, where is this portal। यहाँ पर आप जाइए cisco.com, cisco.com पे यहाँ ऑप्शन है डाउनलोड्स। देखो सिस्को की वेबसाइट तो अब आपको रटी गई होगी, मैंने कहा था रोज आधे घंटे इस वेबसाइट को खोल के इसमें माथापौड़ी करना। तो भाई साहब अगर आपने फॉलो किया है ना, तो इसका मतलब यह है कि जीवन में आपने cisco.com मुझसे भी ज्यादा बार एक्सप्लोर कर डाली। और अगर नहीं खोले हो ना, फिर तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, भगवान है ना, सब संभाल लेगा। तो ये आ गया सॉफ्टवेयर डाउनलोड पेज। इस पेज के ऊपर यहाँ आप प्रोडक्ट का नाम लिखिए, जैसे इसने एग्जांपल दिया 2911। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, 2911 के लिए ही देख लेते हैं, क्योंकि हमने यही तो राउटर लगा रखा है इधर, है कि नहीं। व्हाट इज दिस, सिस्को 2911, है ना डिवाइस मॉडल। सो 2911, ठीक है। ISR ही है ना ये, इंटीग्रेटेड सर्विसेज राउटर। ये राउटर का क्या चाहिए आपको, iOS सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। इस पे क्लिक करो तो ये बताएगा कि भाई iOS जो सजेस्टेड रिलीज है वो ये है। सजेस्टेड रिलीज मतलब जो ये स्टार लगा रहता है जिस भी रिलीज के आगे, वो सिस्को की सजेस्टेड रिलीज कहलाती है, बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर क्वालिटी, स्टेबिलिटी एंड लॉन्जेविटी। यानी कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसी है ना, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। स्टेबिलिटी मतलब ये कितना स्टेबल है, कहीं क्रैश तो नहीं हो जाता है, कहीं इसमें बग तो नहीं आ जाते हैं, कहीं इसमें कोई फीचर करते काम करते करते अटक तो नहीं जाता। तो स्टेबिलिटी, लॉन्जेविटी मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप आज ये ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे फिर हम कह दें एक महीने बाद ही कि नहीं अब दूसरा डाल लो नया वर्जन आ गया, ये लंबा चलेगा, सालों साल चलेगा। ये वर्जन जो है ये बहुत स्टेबल वर्जन है, इसको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सिस्को अपना
स्टार ऐड कर देता है। जिनके आगे स्टार है वो रिकमेंडेड है, जिनके आगे नहीं है वो रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, इंस्टॉल कोई भी कर सकते हो। तो आप इस इमेज पे गए और यहाँ ऑप्शन है देखो डाउनलोड का। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। ये कहता है भाई साहब लॉगिन करो, आपको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अब आप नॉर्मल सिस्को का अकाउंट बना के लॉगिन करोगे तो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। आपको डाउनलोड अगर करना है सॉफ्टवेयर तो उसके लिए चाहिए एक प्रॉपर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो अकाउंट है वो इस श्रेणी में आना चाहिए। सिस्को के लोगों को बोलना पड़ता है कि भाई मेरा अकाउंट जो है उस पे मेरे को ये अधिकार दे दो कि मैं डाउनलोड कर पाऊं। अब जैसे लॉगिन है, लॉगिन तो मैं कर लूंगा। यहाँ आएगा मेरा ईमेल आईडी, नेक्स्ट, मेरा पासवर्ड, नेक्स्ट, साइनिंग इन, साइन इन हो गए। देखो मेरा नाम आ गया इधर। लेकिन अभी भी ये कह रहा है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए भाई। भाई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। या तो आप सिस्को वाले बंदे से, जो भी सपोर्ट देगा ना प्रोफाइल मैनेजर, इधर प्रोफाइल मैनेजर में जाके क्या आप, हाँ, सिस्को के पार्टनर हो क्या? सिस्को के पार्टनर या रीसेलर? चलो वो तो वेबसाइट ही बंद कर दी। तो पार्टनर रीसेलर हो तो आपका भी अकाउंट क्रिएट कर देता है सिस्को। और उसके लिए सिस्को के सपोर्ट वाले मेल पे मेल डालना पड़ता है। वो मेल आपकी जाती है उस डिपार्टमेंट के पास जिसका वो काम है, और वो काम कर देंगे। एनीवेज, तो ये डाउनलोड करने वाला काम पहला करना है। चेक रीचेबिलिटी फ्रॉम राउटर या स्विच टू टीएफटीपी सर्वर। अब टीएफटीपी सर्वर जो है वो कैसे बनेगा? जैसे मेरे को मेरे इस लैपटॉप को टीएफटीपी सर्वर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके डालनी पड़ेगी इसमें। तो कौन सी एप्लीकेशन? टीएफटीपी सर्वर। जैसे मेरे इस लैपटॉप में अभी कोई तो सर्विस डली हुई होगी, जैसे सोलर विंड्स। सोलर विंड्स इस कंपनी का टीएफटीपी सर्वर आता है, फ्री आता है ना? गूगल करके सर्च करके डाउनलोड करके डाल लो, है ना? टीएफटीपी मेरे इस लैपटॉप पे कुछ टीएफटीपी सर्वर कोई भी नहीं डला हुआ है। एक ये भी अच्छा आता है TFTP D64, ये भी फ्री है। ये आप जाओगे ना डाउनलोड करने के लिए तो बतेरे आपको फ्री टीएफटीपी सर्वर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देख रहे हो सोलर विंड्स का है, सोर्स फॉर्ज का है ना? और भी होंगे ये ना, इनफॉर्मर टेक्नोलॉजीज का है, डी TFTP D32, है ना इस नाम से। तो कई सारे हैं। आपको एक चाहिए सोलर विंड्स वाला डाल लो। और ये डालने के बाद हम्म हम्म, ये डालने के बाद फिर आप कॉपी करो iOS इमेज फ्रॉम TFTP सर्वर टू राउटर। जिस राउटर को अपग्रेड करना है उस राउटर में TFTP सर्वर से इमेज डाल दो। तो अभी तक इन स्टेप्स में से मैंने क्या क्या किया देखो। ये iOS इमेज जो है वो डाउनलोड करी क्या? ये देखो ना, ये है मेरा सर्वर। इस पे क्लिक किया, सर्विसेज ऑप्शन में गया, यहाँ TFTP एक ऑप्शन है, इस पे गया। और यहाँ मैं देख रहा हूँ इतने सारे इमेजेस हैं देखो इसमें ऑलरेडी।
अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे एएसए है। एएसए क्या है? फायरवॉल, एडवांस सिक्योरिटी अप्लायंस। एएसए सी 1800 सीरीज के राउटर के तीन हैं इमेज, है ना। 1900 के हैं, 2600 के हैं, 2800। ये स्विचेस के हैं 2900, 3560, है ना। 800 कैट 3 के, दिस दैट। तो मेरा राउटर है 2911। 2900 सीरीज का जो राउटर है उसका किधर है भाई? मैं जो दिखाता हूँ, ये रहा, देख रहे? सॉरी बताए। सो 2950 तो स्विच आता है, राउटर जो है वो 2900 सीरीज का ऐसे दिखाई देता है। तो ये एक iOS वर्जन मैंने डाउनलोड किया, मान लो। और आएगा, ये पैकेट रेसर में आता ही है। 1553M4A, 1553M4A। मैं गया मेरे राउटर के पास, मैंने कहा भाई तेरा करंट वर्जन क्या था? इसने कहा करंट वर्जन है 1514M4। मैं कहा 1514M4 है, 1553M4 ये एडवांस है, ये 15.1 है, ये 15.5 है। तो मैंने कहा एडवांस वर्जन डाल दिया भाई। टीएफटीपी सर्वर पे है मेरे पास एक एडवांस वर्जन। तो आई एम हैप्पी, ये स्टेप हो गया। डाउनलोड आईओएस इमेज है अब मेरे टीएफटीपी सर्वर पे, नया आईओएस इमेज जो मुझे डालना है। रीचेबिलिटी पिंग कर ही लिया मैंने, जयपुर राउटर से टीएफटीपी सर्वर पिंग हो रहा है। टीएफटीपी का एप्लीकेशन डला हुआ है मेरे सर्वर पे, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टीएफटीपी सर्वर से आईओएस इमेज जो है वो कॉपी कर लेते हैं राउटर के फ्लैश में। तो जस्ट जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ ओके। सो अब करें कॉपी, नंबर 4 स्टेप। तो राउटर पे गया, और राउटर पे मैं कहता हूं कि भाई शो फ्लैश। ये है पुरानी आईओएस वर्जन। अब पुराना आईओएस वर्जन से नए आईओएस वर्जन पे जब भी आप जाएंगे तो एक चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वो क्या? वो ये कि ओल्ड से नए पे जा रहे हैं, और भाई नए पे जाते जाते कुछ तकलीफ आ गई, तो फिर वापस आपके पास ओल्ड पे चले जाना ही एकमात्र ऑप्शन है कि यार नई चीज तो इस पे चल ही नहीं रही, सपोर्ट नहीं कर रही, कुछ तो इशू आ गया। तो ये ऐसा जब इशू में फंस जाओ, तो आपके पास कम से कम ओल्ड इमेज होनी चाहिए ताकि आप वापस उस ओल्ड इमेज पे पहुंच जाओ। मेरे इस टीएफटीपी सर्वर में क्या पुरानी इमेज है क्या 15.1 वाली? नहीं है भाई साहब। तो आप क्या करोगे? आप एक प्लान करोगे कि पहले यार ये पुरानी वाली जो इमेज है ना 15.1 वाली, इसको टीएफटीपी सर्वर में भेज देते हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो वापस टीएफटीपी सर्वर से उठा लेंगे। तो ओल्ड इमेज को भी टीएफटीपी सर्वर में रखना चाहिए। होती है जनरली कंपनीज में, लेकिन अगर नहीं है तो डाल देना कॉपी ओल्ड आईओएस इमेज इन टीएफटीपी सर्वर। ठीक है जी। तो मतलब पुरानी वाली टीएफटीपी में डालो, फिर नई वाली टीएफटीपी से राउटर में डालो। ये है सिस्टम। तो कैसे डालेंगे हम? इस पुराने वाली आईओएस इमेज को राउटर से टीएफटीपी सर्वर पे डालना है। कमांड चलती है कॉपी, कॉपी फ्लैश। फ्लैश में ही है भाई ये। फ्लैश में आपका फाइल का नाम, तो फ्लैश के आगे
कॉलन लगा के बिना किसी स्पेस के ये फाइल का नाम देंगे, और ये किधर भेजना है भाई? टीएफटीपी सर्वर पे भेजना है। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ सिर्फ फ्लैश ही दे दो। फ्लैश से कहाँ भेजनी है फाइल? टीएफटीपी पे। हेलो। तो अब ये पूछेगा फाइल का नाम दे दो, तो यहाँ भी दे सकते हैं, जो हमने पहले जैसे यहाँ दिया वैसे यहीं यहाँ दे दो कि ये है भाई फाइल का नाम। फिर ये पूछ रहा है कि टीएफटीपी सर्वर का एड्रेस बोलो। टीएफटीपी सर्वर का एड्रेस है 30.1.1.30। डेस्टिनेशन पे यानी कि टीएफटीपी सर्वर पे क्या इसी नाम से फाइल को कॉपी करवा दूं? मैं कहा हाँ चलेगा, इस नाम से करवा दो, नहीं तो INS ओल्ड राउटर इमेज 15.1.bin इस नाम से करते भाई। अब देखो भाई साहब, लग गया ये तो। कट 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 कॉपी करने। टीएफटीपी सर्वर पे जाओ, यहाँ भी आपको वो, अब ये कंप्लीट हो गया, देख रहे हो, कॉपी कंप्लीटेड। और क्या है? ये नाम है फाइल का, INS ओल्ड राउटर इमेज। इस नाम की फाइल आ गई क्या यहाँ पर टीएफटीपी सर्वर में? चेक करो। INS 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 नहीं आई। नहीं आई तो टीएफटीपी सर्वर से कहीं और किसी टैब में जाओ और वापस टीएफटीपी में आओ ताकि रिफ्रेश हो जाए एंट्रीज। अब आप देखोगे ये फाइल यहाँ आ गई। तो ये हमने राउटर से पुराने वाला जो iOS है वो टीएफटीपी सर्वर में डाल दिया, ताकि अगर नए वाले से अपग्रेड होने में कोई तकलीफ आ जाए तो हम पुराने पे वापस तो जा पाए। अगर हमने इसकी फ्लैश से पुराना हटा दिया, नया डाला, नया डालने के बाद में कोई इशू आ गया, तो हम पुराने पे कैसे जाएंगे? पुराने iOS की कॉपी तो होनी चाहिए अपने पास, तो वो कॉपी हमने कर ली। इसमें कोई डाउट? एनी क्वेश्चंस? कमांड क्या चलाया मैं? कॉपी टीएफटी, कॉपी फ्लैश टीएफटीपी, और फिर ये मांगेगा फाइल का नाम, कौन सी फाइल आपको फ्लैश से टीएफटीपी में कॉपी करनी है, और फिर मांगेगा टीएफटीपी सर्वर का एड्रेस, और फिर कहेगा कि टीएफटीपी सर्वर पे किस नाम से ये फाइल बनाऊं। मैंने कहा राउटर से तो इस नाम से उठाना, लेकिन वहां इस नाम से डालना। बस इसने कहा जो आज्ञा, और कर दिया कॉपी। एनी क्वेश्चंस गाइस अभी तक? सर आपने बोला था ना कि अगर वो पुराना जो वर्जन है ये फ्लैश से अपन ने डिलीट कर दिया और नया अपन ने अपग्रेड करे और राउटर रिबूट ले ले, तो वो डीकम्प्रेस फिर किससे होगा सर? वहां पर तो फ्लैश में कोई फाइल होगी नहीं। अगर हमने पुराना वर्जन हटा दिया, हाँ, और नया अपन ने डाउनलोड डाउनलोड नहीं कर पाए, उसमें रिबूट ले लिया राउटर ने, तो फिर वो हाँ तो डीकम्प्रेस फिर तो वो होगा नहीं। राउटर अटक जाएगा, वो चलेगा नहीं आपका राउटर। सर उस कहाँ सिचुएशन में अटक क्या करना जाएगा? होगा? रोम मोड जो होता है ना राउटर का, रोम मॉनिटर हाँ मोड, हाँ। उस पे अटक जाएगा जाके बार बार। जैसे अ, जैसे एक राउटर लेता हूं मैं, ये राउटर, अब ये राउटर बूट हो रहा है, कंप्रेस डीकंप्रेस हो रही है, देखो इमेज, डीकंप्रेसिंग द इमेज, होने दो डीकंप्रेस। ओके, एनेबल शो फ्लैश, ये है फ्लैश में iOS, इसको हटा दो, डिलीट फ्लैश, और फाइल का नाम कॉपी पेस्ट। ये कह रहा कर दूं भाई डिलीट, हाँ भाई कर दे कर दे कर दे कर दे। अब देखो शो फ्लैश, गई ना वो फाइल, फ्लैश में से उड़ गई। इसको सेव कर दो राइट, और राउटर को करो रीलोड। अब भाई इसमें iOS तो उड़ा दिया,
रीलोड करोगे तो अब देखो रीलोड होके ये किधर आ गया, रोम मॉनिटर मोड। भाई इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो अब ये बूट नहीं हो सकता। तो एक ये रोम मॉनिटर मोड होता है, जिस मोड में आके रुक गया ये अटक गया। अब क्या करें? अब इस रोम मॉनिटर मोड में आपको ट्रबल शूट करना पड़ता है। आपको बताना पड़ता है कि अच्छा अच्छा, एक काम करो, इस राउटर के इंटरफेस से अपना टीएफटीपी सर्वर लगाओ, और फिर यहाँ रोम मॉनिटर मोड पे जाके राउटर के इंटरफेस को एक आईपी दो। अभी राउटर के इंटरफेस पे बूट ही नहीं हुआ ना, तो कॉन्फ़िग लोड ही नहीं किया। ये लोड नहीं किया तो राउटर के इंटरफेस का आईपी आईपी कुछ नहीं पता है अभी राउटर को अपना कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये राउटर क्या करे? ये राउटर को आप यहाँ बता दोगे, कुछ पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। वो पैरामीटर सेट कर दो, जैसे आईपी एड्रेस इक्वल्स टू 10.1.1.1, है ना? ऐसे डिफॉल्ट गेटवे, सबनेट मास्क, आईओएस, इमेज इमेज, कुछ 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 आपको पैरामीटर्स ये देने हैं। फिर उसके बाद आप यहीं से एक कमांड चलाते हो, टीएफटीपी डीएनएलडी। तो ये टीएफटीपी डीएनएलडी में बता देगा आपको कि भाई साहब आपके इस राउटर पे आईपी क्या दे रखा है, मतलब क्या क्या इसमें कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। डिफॉल्ट गेटवे जैसे आईपी मैंने दिया ना, ये कमांड ही लगाया था मैं, देख रहे हो, ये रहा आईपी एड्रेस। वैसे ही अब आपको क्या क्या देना है, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, टीएफटी। वो इसलिए देना है ताकि आपके इस राउटर से टीएफटीपी सर्वर तक की रीचेबिलिटी आ जाए। अब बेचारा ये अटक तो रोम ऑन मोड में गया, ये कुछ कर तो सकता है नहीं, ना ये कॉन्फ़िगरेशन लोड हुआ इसका, ना ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब क्या करें? अब भाई इससे कम से कम पिंग तो करवा लें। पिंग अगर हो जाएगा तो इससे फिर यहीं से उठाने की कोशिश करेंगे रोम मॉनिटर मोड से। तो इसलिए इसके इंटरफेस को एक आईपी दे रहे हैं, गेटवे, टीएफटीपी वाली फाइल कौन सी उठानी है, और फिर आप ये कमांड चलाते हो टीएफटीपी डीएनएलडी। करके देख लेते हैं, मैंने इसमें नहीं किया कभी सॉफ्टवेयर में, तो वो कर लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पीसी लगाते हैं, एक पीसी बोले तो टीएफटीपी सर्वर, और इनको कर देते हैं कनेक्ट। अब ये राउटर जो है ना भाई, ये राउटर तो पड़ा है बंद। ठीक है, इसको एक आईपी देते हैं 40.1.1.1, और गेटवे 40.100। आवश्यकता नहीं है, ऐसे दे दिया। और राउटर का ये इंटरफेस भाई, राउटर का इंटरफेस तो डाउन पड़ा हुआ है। डाउन ही है, नो शट तो कर नहीं सकते ना, अभी राउटर बूट भी नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे बोले, देखेंगे। अभी यहाँ पर कॉन्फ़िगर करो, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया, हाँ जी हो गया। अब बाकी चीज भी कॉन्फ़िगर कर दो, आईपी, सबनेट मास्क इक्वल्स टू येलो डिफॉल्ट गेटवे। क्या है? कुछ भी नहीं है। इसका कौन गेटवे है? इसका गेटवे पीसी होगा, ये बोलते चलो तेरा गेटवे पीसी, पीसी का गेटवे तू। अभी ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, मतलब इट्स अ टेम्परेरी कॉन्फ़िगरेशन दैट वी आर पुटिंग इन हियर। एंड देन टीएफटीपी, ये इंपॉर्टेंट है। टीएफटीपी सर्वर का आईपी क्या है? 40.1.1.1। और टीएफटीपी सर्वर पे जो फाइल है वो कौन सी है भाई? टीएफटीपी सर्वर पे जो फाइल है वो कौन सी है? तो इस टीएफटीपी सर्वर पे क्लिक करो, सर्विसेज में जाओ, टीएफटीपी में जाओ, और 29/11 के लिए कौन सी फाइल थी? ये रही, ये है साहब फाइल नेम। ये फाइल नेम यहाँ डालो। तो डालना तो कैसे पड़ेगा? मैनुअली टाइप करना पड़ता है भाई। C 2900 हाइफन
यूनिवर्सल K9 MZ SPA 155 3 M4A.bin। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। टाइपिंग मिस्टेक देख लो, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक होगी तो काम करेगी नहीं ये कमांड। एंटर। चलो जी, सारी चीजें सेट कर दी हमने। फिर से करेंगे TFTP DNLD डाउनलोड। TFTP डाउनलोड, एंटर। ये कह रहा है भाई ये सारी सेटिंग्स हैं, IP सबनेट मास्क सब ठीक है। मैंने कहा हाँ भाई सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे IP10 क्यों रखा है मैं इसका? IP तो इसका, मैन, ये गलत हो गया ना, देखो। आप लोग भी ना बताते नहीं है। 40.1 इसका रखा है तो इसका 40.100 रख देंगे। तो IP एड्रेस चेंज करेंगे। तो IP एड्रेस इक्वल्स टू 40.100। लो जी, अब देखो TFTP DNLD 40.100। ठीक है, TFTP सर्वर 40.1, ये TFTP की फाइल। डू यू विश टू कंटिन्यू? यस, यस। ये देखो, अब iOS आ रहा है TFTP सर्वर से, एंड ओला। अब कमांड चलाओ बूट, एंटर। अब डीकम्प्रेस हो रहा है नए सॉफ्टवेयर से, और आपका राउटर बूट हो जाएगा। तो जब कभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए, इसको iOS रिकवरी बोलते हैं, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अगर करप्ट हो जाए, तो राउटर अगर रिलोड कर दिया, बूट नहीं हो रहा है, तो बूट नहीं हो रहा है तो वो किधर जाके फंस जाएगा? राउटर राउटर फंस जाता है भाई साहब आपके रोम मॉनिटर मोड में। ये जो रोम मॉनिटर मोड है ना, इसमें जाके आपको इसे रिकवर करना पड़ता है। वही जो अभी मैंने कमांड्स बताई, IP_एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, TFTP सर्वर का IP, और TFTP सर्वर पे जो iOS इमेज है उसका नाम, और फिर आप वहाँ TFTP DNLD कमांड से ये इनिशिएट करते हो डाउनलोड। डाउनलोड हो गई, फिर उसके बाद बूट कमांड चलाओगे। बूट कमांड चलाते ही आपका नया ऑपरेटिंग सिस्टम जो iOS फाइल डली है राउटर के फ्लैश में, उससे राउटर बूट हो जाएगा। एनी क्वेश्चंस अबाउट इट? कोई सवाल? क्या यही आपका सवाल था, अगर मैं समझ पा रहा हूं तो? हाँ सर, यही था, यही था। ऑलराइट, सो चलो ये तो हमने इधर से कर दिया। चलो इसको बंद करो, हमने ये अलग से एक सेटअप और मार दिया इधर। हम तो हमारे पुराने सेटअप पे आते हैं। पुराने सेटअप में हमने क्या किया, पुराना iOS डाल दिया, है ना। इमेज डाल दी TFTP सर्वर में कि इस पे जाना पड़ सकता है। अगर नए पे गए और काम नहीं किया कुछ, तो पुराने पे वापस आने के लिए पुराना चाहिए, तो सही रोल बैक बोलते हैं उसको। कभी भी आप नेटवर्क में कोई भी चेंज करते हो और वो चेंज सक्सेसफुल नहीं होता है, तो आपको एक आपके पास रोल बैक प्लान होना चाहिए। रोल बैक प्लान का मतलब आप वापस से उसी पॉइंट पे आ जाओ जिस पॉइंट पे शुरुआत किए थे, है ना। जो नया कुछ करने गए वो तो आपका चला नहीं, तो वापस पुराना तो करके दे दो भाई। जी, जैसा था वैसा तो दे दो हमारा, यही कहेगी कंपनी, यही कहेंगे आपके मैनेजमेंट वाले, आपके कस्टमर्स, है ना, कि जैसा था वैसा तो दे दो भाई, कुछ नया तो कर नहीं पाए, तो जैसा था वैसा करने के लिए पुराने वाले वर्जन पे आना पड़ेगा ना। और वो आपके पास अगर नहीं है बाई चांस, तो भाई साहब ना नए के रहे ना पुराने बचे, तो हम लोग हो जाएंगे उस कंपनी से विलुप्त। तो ऐसी सिचुएशन आए नहीं, उसके लिए आप पहले से ही पुराने को कॉपी करके रख लो। देखो भाई, नेटवर्क में कोई भी काम जो है ना, वो आप करने बैठोगे तो आपको लगेगा ये तो बड़ा आसान सा काम है, लेकिन आसान कामों में भी कई बार ना कई इश्यूज आ जाते हैं, आपकी गलती से नहीं। हो सकता है कि नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो, कोई सर्वर का, कोई
एबिलिटी का, कहीं से उठा रहे हैं टीएफटीपी से इमेज, लेकिन बीच में फायरवॉल बैठा है, वो उठा नहीं पा रहा है, फिर अटक गए। तो कई चक्कर हो सकते हैं भाई साहब, तो फूंक फूंक के कदम रखो, है ना, कि आराम आराम से, कि भाई अपने पास में कई बार लापरवाही कर जाते हैं हम लोग, जो लोग काम कर रहे हैं उनको मालूम है कि कई बार हम लोग शुरुआत में तो बड़े सावधानी से काम करते हैं, थोड़े दिन में जब हम रवा हो जाते हैं उस काम में, तो हम कहते हैं अरे अब तो ये ऐसे ही हो ही जाएगा, बोले ये वाला स्टेप, बोले इसकी कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, है ना, दिक्कत आती नहीं है नॉर्मली। और किसी दिन अगर दिक्कत आ गई फिर अटक जाएंगे। तो हम क्या है, पहले होते हैं अंडर कॉन्फिडेंट, तो हम बहुत सावधानी से काम करते हैं, फिर हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, है ना, फिर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, एक समय में आके वहां जाके समस्या आ जाती है। तो ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, आराम से काम करो, जीवन में बहुत समय बाकी है ये मान के चलो, और समय अगर लग रहा है तो लगने दो। लेकिन अब जैसे ये क्लास हमारी अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम बहुत आराम आराम से चल रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे जीवन में बहुत समय है, तो उस जीवन का करीब थोड़ा हिस्सा आप मुझे देंगे तो अपन आराम आराम से अच्छे से पढ़ लेंगे चीज को, है। तो वैसे ही काम करना है नेटवर्क में, बहुत सावधानी से, बी केयरफुल, और एल्स यू विल एंड अप इन सम सिचुएशंस व्हिच कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू कस्टमर नेटवर्क, या फिर आपके रेपुटेशन और जॉब को भी कई बार खा सकती है ये ignorant mistakes, right? सो अब हम अगला स्टेप क्या करें कि भाई राउटर का पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसको तो हमने बैकअप ले लिया, है ना, तो अब क्या करें, अब नया डाल दें इसमें। एक सेकंड होल्ड करना। ओके, तो एक काम करते हैं, ये राउटर शो फ्लैश, ठीक है, ये है पुराने वाला, नए वाला डालने के लिए जगह है क्या? नया ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज क्या होगा? सर नया तो डाल देंगे, लेकिन इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है सर उसका, कौन सी कॉन्फ़िग? जैसे अपन ने आईपी एड्रेस वगैरह दे रखे हैं, तो सर नया आईओएस डालने पर वो चेंज नहीं होंगे क्या? नहीं, कॉन्फ़िग तो सिर्फ तो ये ना, कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पड़ी है? एनवीरैम में। आईओएस किधर पड़ा है? फ्लैश मेमोरी में। ठीक है सर। समझ रहे हो, ये यस सर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो हर चीज हार्ड डिस्क में ही पड़ी है। ओके सर। ठीक है, तो अलग अलग मेमोरी है अलग अलग कामों के लिए। तो अब यहाँ पर ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 1553, ये भी लगभग सेम ही साइज का होता है, इसके अंदर इनफ जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दोनों रख लूं, पुराना भी नया भी? इसमें जगह नहीं होती तो पुराना हटाता नया डालता, तो मैं पुराना भी रख लेता हूँ, नया भी डाल देता हूँ। तो अब मैं नया डालने के लिए क्या करूंगा, कॉपी टीएफटीपी टू फ्लैश, टीएफटीपी से फ्लैश में कॉपी करवा रहे हैं भाई। हाँ करवा दो, कौन सी फाइल का नाम बोलो? फाइल का नाम है C2900 यूनिवर्सल K9MZ SPA 1553। हाँ तो लगभग यही वाला नाम है, कॉपी कर लो यार, कौन इतना टाइप करेगा। देखा, ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस, नहीं ये स्मार्टनेस है। सेम नाम है तो काय को टाइप करेंगे, मिस्टेक होती है मैनुअल टाइपिंग में बहुत ज्यादा कई बार, है ना। तो 1553 इसको ऐसा, 1553, और जो कैपिटल है वो कैपिटल में दो, जो स्मॉल है वो स्मॉल, है ना।
बी वेरी वेरी केयरफुल। ये है भाई, है ना। अरे यार ये मैंने क्या किया, ये तो एड्रेस देना था फिर। हाँ, चलो चलो, कोई बात नहीं। ओके, फिर से करेंगे। कॉपी TFTP फ्लैश, उसका उसका एड्रेस क्या था, 30.1.1.30। अब यहाँ फाइल का नाम देना है, ये वाला नाम। जो TFTP सर्वर पे फाइल है उसका नाम दिया डेस्टिनेशन। हाँ, यही फाइल रख दो राउटर पे भी, ठीक है। ये कॉपी हो रहा है TFTP सर्वर से राउटर की फ्लैश में। राउटर की फ्लैश में चेक कर लो, शो फ्लैश कमांड चला के। ये देखो, अब इसमें दोनों iOS आ गए। पुराना वाला भी है 15.14, और नया वाला भी। अब मैंने कहा ये राउटर बूट किससे हो रखा है। ये बूट हो रखा है भैया 15.14 से। अब नए iOS से बूट करना है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके कमांड चलेगी बूट। बूट सिस्टम, किससे बूट करना है आपके सिस्टम को, फ्लैश के अंदर जो फाइल है, फ्लैश के अंदर जो फाइल है ये वाली, इससे बूट कराना भाई हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वाला लेना राउटर पे, एंटर। बस, बूट पैरामीटर सेट हुआ, कॉन्फ़िगरेशन सेव करी, और अब राउटर को रीलोड करेंगे। रीलोड, ठीक है जी। क्या क्या किया वो आपको समझ में आया। कॉपी किया TFTP से राउटर की फ्लैश में, फिर राउटर में बूट कमांड से सेट कर देते हैं भाई। दो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम राउटर में। आप किससे बूट हुए जब नेक्स्ट टाइम रीलोड करूं तो बूट पैरामीटर से वो सेट करते हो आप, और शो वर्जन कमांड चलाओगे तो अब आप देखोगे वर्जन क्या हो गया भाई, 15.53 M4A। शाबाश, यही करना था हमें। और शो फ्लैश में आप देखो, अब दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, नए वाले से हो गया बूट। अब पुराना नहीं चाहिए, अब हटा दो। अब आप डिलीट कर सकते हो, डिलीट फ्लैश एंड दिस वर्जन। ये लो, डिलीट शो फ्लैश। ठीक है, सिर्फ नया वाला वर्जन है। ऑल गुड। एनी क्वेश्चंस गाइस, दैट्स इट। कोई सवाल है तो अब आप पूछिए। ये तो सर अपने सर्वर से उठा लिया यहाँ से। अगर अपन सर वो एप्लीकेशन से उठाएंगे तो वहां पर एप्लीकेशन पे भी आईपी एड्रेस देना पड़ेगा ना सर, टीएफटी सर्वर जिसको बनाएंगे। हाँ, आप डाउनलोड करो ना। जैसे आप डाउनलोड कर लो, कौन सा कर लूं, कौन सा, ये बढ़िया है, छोटा सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज पे चल जाता है। फ्री डाउनलोड, फ्री डाउनलोड, अब कितने डाउनलोड है, किधर से करें भाई, कुछ आइडिया। डाउनलोड मैनेजर नहीं चाहिए, फ्री डाउनलोड, पावरफुल मॉडर्न फ्री डाउनलोड मैनेजर। अच्छा, ये रही है। क्या मैं VPN से कनेक्ट हूं, नहीं। इफ यू विश टू प्रोसीड, ठीक है, इसको कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, तो डाउनलोड हो जाएगी ये कैरेक्टर। ठीक है, ये गिट हब पे रखी हुई है। डाउनलोड, डाउनलोड पेज, ये वाला कर लेते हैं, TFTPD setup.exe। चलो भाई, यही कर लेंगे। ये डाउनलोड हो रही है, लेट इट गेट डाउनलोडेड। देखो कितना स्लो डाउनलोड हो रही है ना। हो गई। गो टू दिस फाइल, क्लिक यस। हो गया भाई, आई एग्री। क्या क्या डालें, ये सभी डाल दो और स्टार्ट भी कर दो इसको, नेक्स्ट नेक्स्ट। इंस्टॉल हुआ, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल
भाई साहब विंडोज में जो फायरवॉल है ना, वो हैज ब्लॉक्ड सम फीचर्स ऑफ टीएफटीपी सर्वर। तो टीएफटीपी सर्वर इज दैट प्राइवेट नेटवर्क अलाउ टीएफटीपी टू कम्युनिकेट। अलाउ कर दो, अलाउ एक्सेस, बाइंड एरर, एक्सेस परमिशंस, हो गया, क्लोज। ये है मेरा टीएफटीपी सर्वर। टीएफटीपी सर्वर का एक फोल्डर होता है, उस फोल्डर के अंदर सारे आईओएस डाल दो ताकि वो वहीं से उठाए। तो ब्राउज करके आप चुन सकते हो, कोई एक फोल्डर बना दो आईओएस इमेज फोल्डर और उसका यहाँ दे दो। और ये है आपके इंटरफेसेस, सर्वर इंटरफेस। तो इस टीएफटीपी सर्वर में मेरा लूप बैक इंटरफेस है, मेरा आईपी दे रखा है मैंने किसी को, ऐसे ही वाईफाई वाला भी होगा मेरा। ये रहा वायरलेस अडेप्टर, कौन से अडेप्टर से आपने डिवाइस को जोड़ रखा है। आपका टीएफटीपी सर्वर जो है वो आपके सॉरी टीएफटीपी सर्वर का कौन सा इंटरफेस से राउटर जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो इंटरफेस है इसका आईपी क्या है, 40.1.1 डॉट समथिंग, है ना। क्या था, 40.1.1.1। तो ये जिस इंटरफेस पे आईपी है वो इंटरफेस चुन लो, जो आपके सिस्टम पे आईपी होगा उसको चुन लो। और चुनने के बाद ये काम करना शुरू कर देगा बिना किसी तकलीफ के, और कोई सेटिंग नहीं करनी है आप उसको। आपको ये दो चीज बतानी है, एक तो जिस फोल्डर के अंदर इमेज रखी है, और एक इसका कौन सा इंटरफेस जिससे टीएफटीपी पे रिक्वेस्ट आएगी। बस, दैट्स इट। तो जो ये हमारे लैब में रियल राउटर्स है, इन रियल राउटर्स पे आके आप लैब कर सकते हैं किसी भी समय। परसों संडे है, आप लोग परसों आ सकते हैं, छुट्टी है तो कल सैटरडे है, छुट्टी है तो कल भी आके आप यहाँ पर आईओएस अपग्रेड कर सकते हैं स्विच के राउटर के ऊपर टीएफटीपी इंस्टॉल करके। तो दिस इज इस पे तो करना ना इजी है, इश्यूज ही नहीं आते, सीधा सीधा हो जाता है। रियल राउटर पे करते तो बड़े इशू आते, कभी केबल का इशू आता है, कभी किसी चीज का, तो उधर करने पर बड़ा मजा आएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम एंड डू इट इन आवर लैब्स, है ना। और बताएं, और क्या डाउट है। सर, हाँ जी। जब हमारे राउटर पे दोनों आईओएस पड़े होंगे, पुराना भी और नया भी, और फिर हमने उसको जो है, आपने तो उसको बूट करा दिया नए वाले से, अगर बाय चांस मान लो उसको हाँ हमने जी। हार्ड रिबूट दिया, और उसके बाद वो जो वापस बूट होगा तो किस वाले से होगा, पुराने वाले से होगा कि नए वाले से होगा? अगर हमने एक बार उसको बूट करा दिया नए उस आईओएस से, तो हार्ड रिबूट के बाद वो किससे बूट होगा, फिर पुराने से होगा कि नए से होगा सर? आपने बूट पैरामीटर क्या सेट कर रखा है उस पर डिपेंड करता है। आपने बूट पैरामीटर में ये जो कमांड लगा रखी है ना, बूट सिस्टम फ्लैश, अगर पुराने आईओएस का पाथ दे रखा है, नाम दे रखा है फाइल का, तो पुराने से बूट होगा, नए का दे रखा तो नए से। अगर ये कमांड आपने नहीं दी और सीधा ही बूट करवा दिया तो जो पुराना वाला है उसी से बूट हो जाएगा। और अगर आपने ये कमांड ही नहीं दे रखी तो फिर जो फाइल आपके आईओएस वाली फ्लैश में है उससे बूट हो जाएगा। जरूरत ही नहीं है, अगर एक ही आईओएस इमेज है। अगर एक से ज्यादा आईओएस इमेज है और बूट पैरामीटर नहीं सेट कर रखा, तो फिर डिपेंड करता है कि वो कौन सा पिक करेगा उनमें से। इट कैन पिक एनीवन, आई डोंट नो, प्रैक्टिकल करके देखो, दो डाल के आईओएस इमेज और फिर बूट पैरामीटर सेट करो मत करो, है ना। तो यही तो आर एन डी करनी है आपको। और बोलिए। एनी अदर क्वेश्चन। आई थिंक दैट्स ऑल देन। इसकी लैब आप लोग करिएगा घर पे, पैकेट ट्रेसर पे हो रही है। और जिनको इधर करना है आके सेंटर पे कीजिएगा, मैं राउटर दे सकता हूँ आपको अलग से। आप अपने सिस्टम के साथ डायरेक्ट राउटर को लगाइए, राउटर के अंदर पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम को उड़ा दीजिए ताकि वो रोम मॉनिटर मोड में आ जाए, जहाँ कुछ नहीं चल रहा होता है राउटर पे। फिर उस पे टीएफटीपी डीएनएलडी से डाउनलोडिंग शुरू करेंगे। उससे पहले आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, टीएफटीपी सर्वर का आईपी, इमेज, वो सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन करके सेट, और फिर आप
कीजिएगा, so it will be fun. So guys, that's it for today. Any questions before we end the session? कोई और सवाल आप लोग का? All right, then thank you so much for joining in, guys. कल मिलते हैं and tomorrow we'll start IPv6.